तो साथियों, भंते भीमाचार्य जी की जो धम्म यात्रा है महाराष्ट्र के सेगांव में पहुंच चुकी है और जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया है और पुष्पों से वर्षा की गई है उनके ऊपर। जहां जहां उनके कदम पड़ रहे हैं वहां पे पुष्प बिछाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं सीधी जो तस्वीरें हैं ये अकोला सेगांव की है और यहाँ से आप इनके पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में भंते भीमाचार्य जी के साथ साथ चल रहे हैं और उसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं राहों में फूल बिखरती हुई चल रही हैं, पुष्प बिखरती हुई चल रही हैं। आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आंदोलन का ये समाज का समर्थन है कि समाज ने जो 134 साल से इंतजार किया है, अब वो इंतजार की जो घड़ी है खत्म होने वाली है और महाबोधि महाविहार मुक्त होने वाला है। और ये समाज उसी उत्साह में, उसी जोश में, उसी उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ कह रहा है कि और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इस बार पूरे ही दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समाज ने ये ठान लिया है कि इतिहास में 134 साल में कि हमारे भिक्षु जेल भी चले गए हैं और हमारे साथ 134 साल से जो महाबोधि महाविहार के साथ जो अन्याय हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय की अब सीमा पार हो चुकी है। अब बौद्धों ने एकजुट होने का निर्णय ले लिया है और भारत के बौद्ध एकजुट होकर भारत के सभी बहुजन समाज अम्बेडकरवादियों का विश्वास एक साथ लेकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। मंत्री प्रथम चरण कहाँ पर संपन्न होगा, तारीख और जगह बताएं। देखिए, अभी प्रथम चरण हमारा 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र जहाँ चैत्य भूमि, जहाँ पे बाबा साहब की अस्थियों को रखा गया है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी पावन पवित्र भूमि पर ये प्रथम चरण की यात्रा का समापन होगा और वहीं से लाखों बुद्धिस्ट समाज एकजुट होकर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए संकल्प लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी को साक्षी मानकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करके महाबोधि महाविहार मुक्ति का बिगुल बजाएगा। जी, दीक्षा भूमि से यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी सेगांव में पहुंची है, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? समाज का उम्मीद से ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज जागा नहीं है, जगाना पड़ेगा, पर मुझे लगता है समाज जग गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बीज बोया था वो वृक्ष बन गया है। अब ये वृक्ष की जो छाया है बिहार तक पहुंचानी है और महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। आज बुल्ढाना जिला में है और आज कहाँ यहाँ से अभी कहा जाएंगे? सभा का रहेगी सेगांव में है, सभा का कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके बाद फिर खामगांव में है, उसके बाद कल बुल्ढाना में, बुल्ढाना तब होगा। और 2 सितंबर को मुंबई में सभा का भी ऐलान किया है। ये बड़ी सभा है क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी क्रांतिकारी भूमि दीक्षा भूमि नागपुर से यात्रा का प्रारंभ हुआ है और ये यात्रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए चैत्य भूमि जाएगी और चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुंचेगी और पूरे महाराष्ट्र और देश से लोग 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रहे हैं। और मैं भी फिर भी निवेदन करूंगा कि आप लोग 2 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने के लिए उनके सामने संकल्प लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धम्म दिया है, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। मतलब जी 68 दिन आप जेल में रहे, समाज बहुत बड़ा दुखी था, मगर अभी आज जैसे यात्रा निकाल रहे समाज बहुत खुश है। हाँ, समाज ने ये पहली बार देखा था कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते हुए 68 दिन जेल में रहा। तो 68 दिन जेल का जो समाज ने जो झेला है, जो महसूस किया है, शायद अब लगता है कि संघर्ष ही परिवर्तन की कहीं ना कहीं नींव बनता है। तो ये जेल जाना समाज में और एक चेतना का बहुत बड़ा उदय हुआ है और पूरा बहुजन समाज, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, पूरा बौद्ध समाज ये निर्णय कर लिया कि अगर हम अब नहीं कर पाए तो फिर किस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ये जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगा के जेल भेजेंगे। तो ये सब इसीलिए हो रहा क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं है। तो महाबोधि महाविहार के लिए समाज ने अब दृढ़ निश्चय कर लिया। कोई डराने की साजिश थी ये भंते भीमाचार्य जी को जेल में डालकर? हाँ, ये साजिश तो थी, पहले भी मारने की भी साजिश हुई, खरीदने की साजिश हुई, धमकाने की साजिश हुई और भी कुछ साजिशें रची गई। तो जब फाइनली उनको लगा कि ये डरने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है और यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो इन पे फर्जी मुकदमे लगाओ। तो फर्जी मुकदमे लगाओ, उन्हें जेल भेजा
हो सकेगा साजिशें अभी चालू है, धीरे धीरे और भी साजिशें चल रही है। और भी कह रहे कि अब जब मैं वहां से निकला तो लोगों ने कहा कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, कुछ मैसेज चलाया गया था हिंदू सभाओं की तरफ से। मैंने कहा देखिए मारना मराना भगवान बुद्ध ने कहा था, जब इस धम के कारवा पे आप चलोगे तो हमें पहले शिक्षा दी थी, लोग आपको गाली भी देंगे तो घबराना नहीं, आपको लोग मारेंगे तो घबराना नहीं। इवन लास्ट में अगर मार भी दिया तो बताओ मारने से डरोगे तो नहीं। तो उस समय भिक्षु संघ ने कहा था हे तथागत, हम आपके इस धम्म उपदेश की लेकर चले गए, तो अगर हमें इस धम्म का उपदेश देते हुए धर्म का काम करते हुए अगर मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो समझेंगे वो भी हमें निर्वाण का मार्ग। बंदे जी कहीं लगता नहीं है कि मतलब कि दुश्मन कहीं बाहर का नहीं घर का ही है? देखिए दुश्मन की पहचान दुश्मन से होती है, बाहर का हो या घर का हो, दुश्मन दुश्मन होता है। अंकल जी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप इतनी बड़ी ऐतिहासिक यात्रा पूरे देश में लेकर चल रहे हैं, उसके लिए संसाधन चाहिए, अर्थ चाहिए, सहयोग चाहिए, तो समाज की तरफ से सहयोग मिल रहा है या कुछ अपेक्षा? देखिए आज तो समाज बहुत संपन्न है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 7 लाख लोगों को इकट्ठा करके धम्म की दीक्षा दे दी थी। उस समय तो कुछ भी नहीं समाज के पास, लगता था कोई भी 24 घंटे में एक बार खाना खाता होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ दिया। तो आज तो समाज संपन्न है, नौकरी वाला है, व्यापार वाला है, पैसे वाला है, सुख सुविधाएं है। तो आज तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं, समाज को लगता है कि देना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, आदेश करके चले गए कि अपनी आय का 20वां हिस्सा देना है। अगर महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है तो समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये बात को मानना है, और मान रहा है समाज कि वो अपनी आय का 20वां हिस्सा 5% दान दे रहा है, और पूरा भिक्षु संघ पूरे ही उनके दान से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। और अम्बेडकर का आंदोलन ही इस महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिला सके। जी बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था इस देश में मनुवाद को अगर किसी से डर है तो वो अम्बेडकर विचारधारा से डर लगता है। और आज भी वही हुआ है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा से ब्राह्मण इतना कांपता है कि अभी 25 लोग कमेटी बनाई, तो 25 लोगों की कमेटी में उन्होंने देश विदेश के प्रतिनिधियों को लिया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों को लिया कि जो अम्बेडकर साहब से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, पर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को नहीं लिया, अम्बेडकरवादी भिक्षुओं को नहीं लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि वो अम्बेडकरवादी से बड़े कांपते डरते हैं। तो फिर भी हम ये कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस प्रकार कोई लड़ाई नहीं हारी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर लड़ाई को जीता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं, हम ये लड़ाई जीतेंगे। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो है भंते विनाचार्य को मिल रहा है। बस लड़ाई जो है महाबोधि महाविहार की लड़ाई है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ही लड़ाई जाएगी। मनोज सही कहा है। तो 34 साल से ये बाद में पूरा नई क्रांति ने जन्म लिया है, और अब बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन होकर रहेगा। इस देश का बहुजन समाज बौद्ध के मानने वाले लोग अब जाग चुके हैं, अब देश में क्रांति होने वाली है।